गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। बच्चों, हमने लास्ट टर्न पे सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल का ड्राइव करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे आपसे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, इन सीरीज एंड पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले हम सीरीज में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पैरेलल। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कसिंग सीरीज। जब हम बच्चों सेल को सीरीज में लगाते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, टोटल इवेंट कैसे निकलता है, ये हमें चेक करना होता है। इसके भी दो पार्ट हैं, डिफरेंट सेल इन सीरीज एंड आइडेंटिकल सेल इन सीरीज। चलिए पहले डिफरेंट वाला लिखते हैं। So first this is a cell. EMF of this cell is I1. Internal resistance of this cell is R1. This one is positive, this one is negative. This point is A. Here is another cell. This plate is positive, this plate is negative. इसके नेगेटिव से इसका पॉजिटिव कनेक्ट करना है। And then this is internal resistance of the cell R, and this is a point number D. इस टाइप का अरेंजमेंट हम सीरीज सेल इसको सीरीज में मानते हैं। अगर एक सेल का नेगेटिव से भी पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव से लगा हुआ, ये सभी सेल सीरीज में होते हैं। तो इनका जो टोटल ईएमएफ होगा तो वो कैसे निकाला जाएगा वो हमें चेक करना है। सीरीज में करंट सेम रहता है, या आपको पता है इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे। दोनों का ईएमएफ जो जोड़ देंगे हम, उसको जोड़ने के बाद हम उसको लिखेंगे साइड इक्विवेलेंट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस पे लिखेंगे हम आर। सही है। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। दिस इज अ रिजल्टेंट डायग्राम ऑफ बोथ। किसी दोनों का रिजल्टेंट डायग्राम आ गया। अब जो इनका निकालेंगे कैसे, इसको पॉइंट के ऊपर सी मान लेते हैं। वैसे डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको सोल्व करके जाना है। तो पहले इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालिएगा, क्योंकि करंट यहाँ से निकल रहा है ऐसे, इसी सर्किट के साथ लगा हुआ होगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड सी, दैट इज psi1 minus IR1, and potential drop between B and C and D, same as that, psi2 minus IR2, because potential drop का फॉर्मूला होता है बस। बिकॉज हमें निकालना है A to B के बीच का, तो पोटेंशियल डिफरेंस A to B दोनों को जोड़ दो, VAC प्लस VBC। सो psi1 और ये psi2 तो दोनों एक तरफ ले लीजिएगा, एंड माइनस R दोनों ले लीजिएगा, R1 प्लस R। सो माइनस स्टूडेंट इन दोनों को जोड़ के आगे साइड इक्विवेलेंट माइनस I, और दैट इज R। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड। आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कंपेयर करो, कंपेयरिंग दिस टू फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। सो यहाँ पर नेट ईएमएफ जब आप सीरीज में ऐड करेंगे तो सिंपल उनका ईएमएफ को ऐड कर देना है। और अगर ये एन सेल लगे हुए हैं सीरीज में, एन सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, n cell are connected in series, so we will write psi1 plus psi2 and so on psi। और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट, उनको भी सिंपल आप ऐसे ही जोड़ देंगे R। याद रखें नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। सो नेट ईएमएफ के लिए ऐसे चाहेंगे और नेट रेजिस्टेंस के लिए आप ऐसे चाहेंगे, ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया, एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। एक सेल है जिसका ईएमएफ गिवन है 2 वोल्ट और इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम का। एक दूसरे सेल का पॉजिटिव लेके इसके नेगेटिव से लगा हुआ है और वो है 4 वोल्ट का, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 ओम है।
बताइए टोटल ईएमएफ कितना होगा। सो वी हैव द आंसर टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू 4 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 ओम 1 + 1 दैट इज 2। ऐसे सो माय डियर स्टूडेंट, इस टाइप से एप्लीकेशन कर सकते हैं। मान लिया इसके साथ में हमने क्या करा, कुछ एक और थोड़ा सा इसको क्रिटिकल बनाते हैं। क्रिटिकल कैसे बन सकता है, इसके साथ में हमने एक सर्किट लगा दिया ऐसे, जिसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लिया 4। ठीक है, दो सेल सीरीज में हो गए हैं और इनका रेजिस्टेंस भी गिवन है और इनको बाहर का लगा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया बताइए सर्किट में कितना करंट फ्लो रखा है। सो करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ कितना होगा 4 + 2 6 वोल्ट हो गया अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 2 and 4। सो 6 ओम हो गया। सो इसको डिवाइड किया तो इसमें आ गया 1 एम्पीयर राइट। सो 1 एम्पीयर करंट के हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रखा है, इस तरह से आर है तो यहाँ पे लगाएंगे V = आएगा। सो 1 × 4 वोल्ट पर 4 वोल्ट। ऐसे आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं राइट बच्चे। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, अगर कोई सेल दिया हुआ है ये इसका पॉजिटिव और दूसरा सेल इसका सेम पोलैरिटी इसके साथ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से कनेक्ट है या पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे और इसका ईएमएफ ये है psi1, इसका ईएमएफ psi2 है। तो जब कहीं दो सेल का सेम पोलैरिटी कनेक्ट हो तो उस चीज़ में नहीं माना जाता, उसका अपोजिट हो जाता है, क्योंकि ये करंट इधर को फ्लो कराना चाहेगा, ये इधर को कराएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो नहीं कराएंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इसलिए हम इनका जो ईएमएफ है तो माइनस करते हैं psi1 - psi2, जिसका भी ज़्यादा उसमें से कम वाला हटा देंगे आप। तो ये शॉर्ट कंडीशन होती है अगर सेम पोलैरिटी। अपोजिट पोलैरिटी में तो करंट एक दूसरे को सपोर्ट करेगा और अपोजिट सिमिलर पोलैरिटी में करंट एक दूसरे का अपोज करेगा राइट बच्चे। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर निकालते हैं माइनस। सो ये सिचुएशन है। उसके बाद आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल कभी साथ साथ निकाल लेते हैं, फिर उनका आइडेंटिकल ले लेंगे। आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। चलिए देखते हैं सेल्स इन पैरेलल कैसे होगा। इस टाइप से हम पैरेलल लगाते हैं जो R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ से I करंट फ्लो होकर आता है, जंक्शन पॉइंट आ गया, देखो करंट आया, जंक्शन पॉइंट आ गया। इस जंक्शन पॉइंट पे दो रास्ते नजर आ गए, तो कुछ करंट इसमें चला गया I1 मान लिया और I2 करंट इसमें चला गया। इधर से I1 करंट घूम गया रखा है, इधर से I2 करंट घूम गया, दोनों इस जंक्शन पॉइंट पर फिर ऐड होंगे और इस पाथ में वापस से करंट उतना ही गया जितना निकला इसमें एंटर किया। पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप, अगर हम इसके पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर सपोज से ऐसे वोल्टमीटर लगा दिया पैरेलल में ऐसे, तो पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होगा, तो जितने वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा उतना ही उसमें होगा, पैरेलल में सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा राइट। तो उसके हिसाब से हम चेक करते हैं कि नेट ईएमएफ कितना होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ इस कंडीशन में कभी psi1 + psi2 करता ऐसा नहीं होने वाला। तो बस वही हमें यहाँ पर समझना है कि नेट ईएमएफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेल उठाते हैं, इस पॉइंट को लिख लेते हैं यहाँ पर, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो पोटेंशियल ड्रॉप VA - VB
माइनस वी बी इज इक्वल टू फर्स्ट सेट के लिए पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे लिख लो फॉर फर्स्ट सेट फर्स्ट सेट 4 सेकंड से VA is equal to same as that because पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा सेम होगा। ठीक है बेटा, आप इस इक्वेशन फर्स्ट से आप करंट निकालो I1 निकालेंगे, इसको कांस्टेंट करके करेंगे। सो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा psi1 माइनस V अपॉन R1। फिर इससे I2 निकालो इस वाले इक्वेशन से। सो I2 आ जाएगा 5 प्लस psi2 माइनस V अपॉन ये आगे तो इक्वेशन। अब टोटल करंट कितना था I था ना, दोनों सब टोटल करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस ये वैल्यू रख लो I1 का वैल्यू psi1 अपॉन R1 प्लस psi2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लो बच्चे यहाँ पर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, ठीक है। देन आप एक काम कीजिएगा, इसको थोड़ा सा एलिमिनेट कर लो। psi1 R2 प्लस psi2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। राइट बच्चे, कुछ ऐसे आ जाएगा। अब एक काम करो, क्योंकि हमारे पास जनरल इक्वेशन कौन सा होता है वो ध्यान रखिएगा। जनरल इक्वेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें करंट की एनर्जी होता है माइनस IR इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे कैसे ना कैसे करते हैं, मुझे V को इधर करना पड़ेगा, I को इधर करना पड़ेगा, तो इसको इधर ले लेते हैं। रीअरेंज बाय इक्वेशन नंबर 2, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ऐसे लिखिएगा माइनस I को तो कर लीजिएगा। इसको डिवाइड कर दो, इसे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। So this is equation number 3rd and this is equation number 4। अब इन्हें कंपेयर करो, देखो माइनस माइनस I ये आर्गुमेंट की EMF होती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरे प्यारे बच्चों, जब हम नए EMF निकाला करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाया करेंगे psi1 R2 प्लस psi2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को माइंड में सेट कर लो, एक अच्छा फॉर्मूला है। और नेट रेजिस्टेंस के लिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
पैरेलल में ही जोड़ना है आपको। मल्टीप्लाई R1 प्लस 410 mm। सपोज फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ये सेल दिया हुआ है सपोज मान लो 2 वोल्ट, ठीक है, और ये सेल दिया हुआ है 4 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है और इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। टोटल ईएमएफ बताना है, सो टोटल ईएमएफ इन दिस कंडीशन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो मैंने अभी लिखा था, देखो दोबारा क्लियर हो गया ना, psi1 R2 प्लस psi2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। psi1 की जगह क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2। सो दिस इज 2 प्लस 4 अपॉन 2 6 3 वोल्ट आएगा इसका नेट में। 2 4 का नेट में 3 वोल्ट है बच्चे। ऐसे निकालने पड़ेंगे, पैरेलल में डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते कि भाई 2 वोल्ट का सेल लगा दिया, 4 वोल्ट का लगा दिया और सीधा इनको अलजेब्रिक सम कर दिया। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा आपको। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और केस बना लेते हैं सही से। सपोज हम ये मान लेते हैं दो सेल इक्वल ईएमएफ के हैं, दोनों को पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा। Then we have a two cell of equal EMF and they are connected in parallel. So that is psi1 is equal to psi2 is equal to psi and R1 is equal to R2 is equal to R. So equivalent EMF. So we have the formula psi1 R2 plus psi2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता बच्चों, बिल्कुल होता है, होंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसकी जगह पे साई और ये हो गया R, ये भी साई, ये हो गया R और ये हो गया R प्लस R। देखो बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया हमारा 2 साई R अपॉन 2R, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। टोटल ये है इक्वल आ गया। सो इस बात से हमें बात पता लगती है कि अगर कुछ आइडेंटिकल सेल पैरेलल में लगे हुए हैं, कैसे लगे हैं पैरेलल में, तो उस कंडीशन में उनका टोटल ईएमएफ एक सेल के ईएमएफ इक्वल होगा। टोटल ईएमएफ इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सिंगल सेल आइडेंटिकल सेल। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पता लग जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन कहाँ पर है। देखिएगा एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 89 क्वेश्चन। 2 identical cell of EMF 1.5 volt each are joined in parallel, provide a supply to the external circuit consisting of 2 resistance 17 ohm joined in parallel। देखिए 2 सेल दिख रहा हो आपको, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों का EMF सेम है, तो इस केस में टोटल EMF 1.5 होगा, एक सेल के EMF की इक्वल होगा। तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस इसका निकालना था सेल का, तो R डैश इज इक्वल टू R, ये हमारे पास फॉर्मूला साई माइनस वी अपॉन वी, वैल्यू रखा और 0.6 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए बच्चों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा हुआ है कि अगर हम कुछ आइडेंटिकल सेल को सीरीज़ में लगा दें, मेरी बात ध्यान से सुनो, आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे मान लिया फिगर में देख पा रहे हैं, ये सभी आइडेंटिकल सेल है, सबका ईएमएफ साई दिया हुआ या ई बोल सकते हैं आप, इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 ऑफ ईच और एक्सटर्नल रेजिस्टर ये आर लगा हुआ है। सो किस कंडीशन में, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो आप डायग्राम देख रहे हैं, सब आइडेंटिकल सेल सीरीज में लगाती है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्ट है, एन सेल तक ले लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। तो अगर एक सेल का ईएमएफ साई है तो एन सेल का कितना होगा, सबको जोड़ना पड़ेगा एन साई, तो ये आ गया आपका एन साई टोटल ईएमएफ। फिर एक सेल का रेजिस्टेंस अगर आ रहा है तो सबका कितना होगा
आर एन आर होगा, और एक आर बाहर जुड़ा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालो आर प्लस एन आर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका डायग्राम भी बनाना आना चाहिए आपको, इक्विवेलेंट डायग्राम। तो ये सब एनसाई है, तो देखिए यहाँ पर एनसाई लिख दिया, ये एन आर लिख दिया, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिख दिया। ये सब सेल का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया। फिर आप सर्किट में करंट निकालें, करंट इन द सर्किट आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है, एनसाई है, और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर है। बस ये कंडीशन याद रखिए कि जब आइडेंटिकल सेल सीरीज में लगे हुए हैं, बच्चों सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। टोटल ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। एक सेल का ईएमएफ साई है तो एन का कितना होगा, एन साई होगा, फिर आर प्लस एन आर कर दिया। अब कंडीशन बतानी कि मैक्सिमम करंट किस कंडीशन में फ्लो होगा, बताइए। बस केस बना लेते हैं। पहला केस देखो ध्यान से, अगर आर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ये बहुत बड़ा है एन आर से, पॉइंट पे ध्यान दें, कैपिटल आर ये वाला इन सब के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, तो हम इस फॉर्मूले में एन आर को नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या बचेगा, एन साई अपॉन आर बचेगा। तो एन साई अपॉन आर आ गया, तो आई इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन का करंट आई इज इक्वल टू एन साई अपॉन आर। और अगर हम इसी टर्म में एक सिंगल सेल का करंट निकालते तो कितना आता, साई अपॉन आर आता कैपिटल आर की टर्म में। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ सेल बढ़ा रहे हैं उतना ही करंट बढ़ता चला जाएगा। तो ये कंडीशन तो मैक्सिमम करंट का हो गया। अगर ये छोटा हम मान लेते हैं, फिर क्या होता, अगर इस आर को छोटा कर लें और इंटरनल रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर लें, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू एन साई अपॉन आर प्लस एन आर। तो इस बार ये नेगलेक्ट हो गया, एन से एन कट किया, तो कॉम्बिनेशन का करंट कितना हो गया, साई अपॉन आर। और कॉम्बिनेशन का करंट देखो, आई सी इज इक्वल टू साई अपॉन आर। और इसी टर्म में अगर हम एक सिंगल सेल का करंट लेते तो वो भी साई अपॉन आर ही होता। तो इसका मतलब अगर हम इस आर को, सेकंड पॉइंट देखें, आर को वो छोटा ले रहे हैं, तो इस केस में पूरे कॉम्बिनेशन का करंट एक सिंगल सेल के करंट के इक्वल ही है। पूरे कॉम्बिनेशन का करंट दैट इज इक्वल टू द करंट ऑफ सिंगल सेल, राइट। तो इसका मतलब किस कंडीशन में करंट मैक्सिमम फ्लो होगा, फर्स्ट वाली कंडीशन में, इफ आर इज ग्रेटर देन टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये बात इसने लिखा हुआ नीचे पढ़ लीजिएगा, when external resistance is much higher than the total internal resistance, so cell should be connected in series to get maximum current। ये ड्राइव बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, प्लीज़ डू मेक फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चल गया, अब आइडेंटिकल सेल्स आर इन पैरेलल। आइडेंटिकल सेल को पैरेलल में लगा दिया, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। देखो 1 2 3 सेल पैरेलल में लगा दिया, आइडेंटिकल सेल हैं और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसमें एम रोज हैं, ये ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके ऐसे हम निकाल लेंगे इनको। सो अभी पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, पहले इनको जोड़ो, आर 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 इनको पैरेलल में जोड़ के ये आ गया एम अपॉन आर टर्म तक है। सो आर डैश कितना आ गया, आर अपॉन एम आ गया, एक आर बाहर जुड़ा हुआ है तो ये आ गया आर प्लस आर पाई एम। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया बच्चों, बताइए क्या बताया था, when the बोलो identical cell are connected in parallel, तो total EMF of the combination in parallel for identical cell equal to the EMF of single cell। देखो ये बिल्कुल total EMF of parallel combination EMF due to a single cell बताया था। अगर आइडेंटिकल सेल पैरेलल में लोगे तो उनको टोटल EMF एक सेल के EMF के इक्वल होता है ना। तो फिर करंट निकालो, यहाँ पे करंट का फॉर्मूला EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये आगे बच्चे एम साई अपॉन एम आर प्लस आर, एम साई अपॉन एम आर प्लस आर, राइट। सो उस केस में ये कंडीशन आ गया। अब इसमें भी ये पूछा है कि इस कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, तो इस कंडीशन में उल्टा रहेगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा तब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। आप दोनों केस बना लो। अगर देखो ये आर छोटा है तो आर बाई एम को नेगलेक्ट कर देंगे, तो आर छोटा है तो आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा, एम साई अपॉन आर बचेगा। तो मैक्सिमम करंट आ रहा, उसमें ग्रेटर देन पे आ रहा था, और अगर ये बड़ा है तो सब उसको करेंगे तो सिंगल सेल के इक्वल आएगा। तो ये केस दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप इन दोनों को ध्यान से अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों।
बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में आ जाती हैं, इनकी तो न्यूमेरिकल आना बिल्कुल कंपलसरी है आप लोगों के लिए, सही है ना। तो आप इनको करिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, इस बार कुछ सेल सीरीज में भी हैं और पैरेलल में भी हैं। आइडेंटिकल भी है, आइडेंटिकल सेल इन सीरीज एंड देन उतनी रो को पैरेलल में बना दिया। सो टोटल नंबर ऑफ सेल, अगर एक सेल में आप खुद ही सोचिएगा n सेल लगे हुए हैं और m रोज हैं तो टोटल कितने सेल हो गए, mn हो गए। नेट EMF ऑफ ईच रोज एनसाई, एक का एनसाई, एनसाई तो सबका कितना होगा, एनसाई होगा क्योंकि पैरेलल में है, सिंगल सेल मतलब इक्वल सेल है, आइडेंटिकल सेल्स हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालो, R डैश इज इक्वल टू NR/M निकल गया, और फिर टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो आपके पास रिजल्ट आ गया। बिल्कुल ध्यान से रट्टा मार लीजिएगा मेरे बच्चों, दैट इज MN साई अपॉन MR प्लस NR, MN साई अपॉन MR प्लस NR। अब इसमें पूछा किस कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, इसमें तब ये होगा, ये वाली सिचुएशन होगी जब ये वाली, कि बच्चों जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR/M ये एक्सटर्नल के इक्वल होगा, तब यहाँ मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। देख लीजिए कैसे याद करोगे आप इसको। करंट का फॉर्मूला आ गया, MN का मतलब क्या है, M रोज हैं, N नंबर ऑफ सेल है, तो MN सेल हो गए इंटू एक सेल का EMF अपॉन MR प्लस NR। सो ये कंडीशन इसने दे रखी, देखो यहाँ पर R इज इक्वल टू NR/M। External resistance is equal to total internal resistance of the cell. In the mixed grouping of cell, the current through external resistance will be maximum if the external resistance is equal to the total internal resistance. बच्चों देखो ध्यान से देखिएगा। अच्छा मैं तीनों कंडीशन दोबारा लिख रहा हूँ, फिर आई होप सो आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहले सीरीज में आया था फॉर्मूला, सीरीज में करंट का फॉर्मूला क्या आया था, एनसाई अपॉन R प्लस NR आया था। तो इसमें किस कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ था, पहला फर्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से, कि जब R बहुत बड़ा हो NR से, तब मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ था। अब पैरेलल में आ जाओ, पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, M साई अपॉन MR प्लस R। एक बार देख लीजिएगा, हाँ M साई MR अपॉन R। सो पैरेलल का बना था करंट का M साई अपॉन MR प्लस R। तो किस कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ था, बताइए। मैक्सिमम करंट के लिए फॉर्मूला क्या बना था, कि जब हमारा R जो है बहुत छोटा हो तब मैक्सिमम करंट हुआ था। थर्ड कंडीशन में मिक्स ग्रुपिंग में क्या फॉर्मूला बना, इन दोनों कॉम्बिनेशन MN साई अपॉन MR प्लस NR, और मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा जब R इज इक्वल टू NR/M होगा। दिस कंडीशन इज बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग। तो बच्चों यहाँ तक की सारे सेक्शन आप कंप्लीट कर लें, न्यूमेरिकल के जितना भी सेक्शन है कर सकते हैं, कर लीजिएगा। फिर कल मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, आप यहाँ तक का कंप्लीट कर लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव